आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नबी। देखिए, आज बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आपको प्रेस में बयान दिया और इस बयान में उन्होंने हेड टीचर, हेड मास्टर के पोस्टिंग, फिर नेक्स्ट आपको TRE 4 की वैकेंसी और हेड टीचर, हेड मास्टर की वैकेंसी को लेकर के भी बातें कही। क्या कहा उन्होंने आज और उनमें क्या निहितार्थ है, वह मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम हेड टीचर और हेड मास्टर की जो पोस्टिंग है उस पर क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने आज कहा कि हेड टीचर और मास्टर की जो काउंसलिंग है वह आपको चल रही है। अब देखिए, शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हेड टीचर की जो काउंसलिंग है वह कमोबेश पूरी हो गई है। कमोबेश पूरी हो गई है। इसका मतलब है कि विभाग के पास यह आंकड़ा पहुंच चुका है कि बहुत सारे हेड टीचर की काउंसलिंग जो है अभी किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाई है, सफल नहीं हो पाई। तो निश्चित रूप से उनको आगे आपको मौका मिलेगा। और उन्होंने कहा कि हेड मास्टर की भी काउंसलिंग होने वाली है, जो कि आपको 20 और 21 दिसंबर को होगी। और उन्होंने कहा कि हेड टीचर और हेड मास्टर का चयन जो है BPSC से हुआ है और उनके कहने का था कि ये सारे क्वालिफाइड लोग हैं और इन लोगों को विद्यालय में भेजने के लिए हम लोग विभागीय स्तर पर एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। और जब पॉलिसी तैयार हो जाएगी तो उनके बाद हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन उसमें हेड टीचर और हेड मास्टर के जो सफल शिक्षक हैं उनसे चॉइस भी मांगा जाएगा, उनके पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा। सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन इनके दो तरह के अर्थ निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला यह कि विभाग जो है वास्तव में सीरियस है हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग को लेकर, और वह चाहती है कि जहां भी आपको रिक्त पद है और जहां भेजा जाना इनको ज़रूरी है उनको भेजा जाए, और वो भी इनके पसंद के आधार पर भेजा जाए। तो एक तो सकारात्मक बातें उभर कर इससे मतलब निकल कर सामने आ रही है, और दूसरा इसमें नकारात्मक पक्ष क्या सामने आ रहा है कि ये पॉलिसी निर्माण की बात जो है ना, ये बड़ा मतलब नकारात्मक अर्थ भी सामने ला रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी 2020 से ट्रांसफ़र की पॉलिसी बननी शुरू हुई और 2024 तक नहीं बन पाई है। अब 25 में भी सक्षमता पांचों पूरा होगा, उनके बाद न पॉलिसी बनेगा, किया जाएगा। अब 26 में जाकर के क्या होगा, वो पॉलिसी बनेगा कि फिर नहीं बनेगा, क्या होगा कहना कठिन। तो वही पॉलिसी ये भी न बन जाए, ये आपको इस बयान का नकारात्मक पक्ष है। लेकिन अभी हम लोगों को पॉजिटिव होकर चलना है, और मेरा कंक्लूजन यही कहता है कि जनवरी में रेस्ट बचे हुए जो लोग होंगे उनकी काउंसलिंग होगी, और मार्च तक में हेड टीचर, हेड मास्टर नए विद्यालय में नए सत्र में पहुंचने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ आपको इस बयान में उन्होंने हेड टीचर और हेड मास्टर की
नई वैकेंसी को लेकर भी बातें की है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये जो बहाली होगी इससे अधिकांश स्कूलों को हेड मास्टर और हेड टीचर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ को नहीं भी मिलेंगे। और कुछ को क्या, बहुतों को नहीं मिलेंगे। मध्य विद्यालय में तो बहुत को नहीं है मिलेगा, जीरो। आपको प्राथमिक में भी जो रिजल्ट आई है, एक तो रिजल्ट सीट से कम आया है, और जो रिजल्ट आया है उसमें भी 20% लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये बात आप लोग देख लीजिएगा। क्यों, मेरे पास बहुतों का मैसेज आता है, बहुत लोग जो है दूसरे राज्य वाले, प्राइवेट एक्सपीरियंस वाले, जिनका एक्सपीरियंस नहीं था, 22 में नियुक्त हुए, स्नातक ग्रेड में थे, वह 2 साल का बात समझ करके फॉर्म भर दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसकी काउंसलिंग आपको नहीं हो रही है और उनकी नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही साथ बहुत लोग दूर पोस्टिंग के कारण ज्वाइन भी नहीं करेंगे। कम से कम प्राइमरी में आपको 7 से 8 हजार सीटें जो रिजल्ट आया है उनमें वैकेंट रहेगी, या फिर वो भी शेष सीट है। ठीक है, और मध्य विद्यालय की सीट है। तो कुल मिलाकर 25 से 30 हजार वैकेंसी जो है वो आपको आगे फिर हेड टीचर और हेड मास्टर की बनेगी। अब उनका नोटिफिकेशन भी आप देख लीजिएगा, चुनाव से पहले आएगा। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री से आपको टीआरई 4 को लेकर भी क्वेश्चन किया गया। देखिए, टीआरई 4 को लेकर अभी न तो शिक्षा मंत्री और न ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव स्पष्ट कर रहे वो, लेकिन वो इतना जरूर कह रहे हैं कि ये जो अभी बहाली चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही, ये सब जनवरी तक पूरा हो जाने दीजिए। हम रिक्त सीटों को आकलित करेंगे और फिर हम वैकेंसी जो है निकालेंगे। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना है कि नीतीश सरकार का कमिटमेंट है कि हम चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देंगे, और 12 लाख नौकरी में आपको शिक्षा विभाग ही वह विभाग है जो इस आंकड़े को पूरा कर पाएगा। टीआरई 1, 2, 3 में आपको एक ही लोग सेलेक्ट हुए हैं एक से अधिक बार, वहीं नियोजित शिक्षक बन गए विद्यालय अध्यापक, वहीं नियोजित शिक्षक बन गए प्रधान शिक्षक। तो वास्तव में आपको काफी वैकेंसी अभी भी है, लाखों की वैकेंसी है, और ये वैकेंसी आपको टीआरई 4 के रूप में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये काम होगा, फरवरी मार्च तक, और एग्जाम चुनाव से पहले करा के हो सकता है रिजल्ट दे, या रिजल्ट आपको चुनाव के बाद दे, पोस्टिंग बाद में करवाए। तो वो जो भी हो, लेकिन टीआरई 4 भी आपको निश्चित रूप से आएगा, और आज के बयान से भी यह आपको झलक रही है। तो यही था शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री के आज के बयान का निहितार्थ कैसा लगा, और कैसा लगता है हमारे चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबरों पर हमारा विश्लेषण, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।